देखो बेटा, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ mass of earth is 81 times the mass of moon and the distance between earth and moon is 60 times the radius of the earth, and if r is the radius of the earth, then the distance between moon and the point on the line joining moon and earth where the gravitational force becomes zero is। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ अर्थ और मून के सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ जो डिस्टेंस है 60 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ है, और न्यूट्रल पॉइंट ਦਾ डिस्टेंस ਆਪਾਂ निकालना फ्रॉम मून, और अर्थ का मास मून नालों 81 टाइम्स गिवन है। तो इत्थे बेटा ये न्यूट्रल पॉइंट का मतलब है इत्थे अर्थ और मून की इंटेंसिटी इक्वल बट ऑपोजिट है। हुण इत्थे अर्थ की इंटेंसिटी है जी एम बाय 60r माइनस एक्स का होल स्क्वेयर, और इस पॉइंट पे मून की इंटेंसिटी है जी एम ओवर एक्स स्क्वेयर, और ये दोनों इक्वल बट ऑपोजिट है। कैपिटल जी कैंसल आउट हो गया बेटा, जो कैपिटल एम है वो 81 एम है, फिर आप इत्थे की करना टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो 9/60r माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/x, 9x इज इक्वल टू 60r माइनस एक्स, तो 10x इज इक्वल टू 60r, तो x इज इक्वल टू 6r। तो ये आंसर आ जाएगा साडा ना। तो दिस विद द रिक्वायर्ड आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे विच आपां निकालना वा न्यूट्रल पॉइंट, और वो पॉइंट जिथे रिजल्टेंट इंटेंसिटी अर्थ और मून की 0 है। और ये गल तुहानू समझाई हुई सी कि अगर दो सोर्स मासिस है तो उन्होंने करके न्यूट्रल पॉइंट निकालना, तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा कितने आएगा, दोनों सोर्सिस मासिस नू जोड़न वाली स्ट्रेट लाइन के अंदर आएगा किते, है ना। और वो लिए आपां ये कंसैप्ट यूज किया। नैक्सट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि आ एक मास है बेटा कैपिटल एम, मतलब एक बॉडी है। हुण आपां इस बॉडी नू ना दो पार्ट्स दे विच स्प्लिट करना। तो अगर एक पार्ट का मास स्मॉल एम है तो दूसरे का कैपिटल एम माइनस एम हो जाएगा। तो ये दो पार्ट्स दे विच फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की होनी चाहिए है बेटा मैक्सिमम। इफ मास कैपिटल एम इज स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स स्मॉल एम एंड कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम which are then separated by distance, then the ratio of mass small m by capital M that maximizes the gravitational force between the two parts। हुण देखो इन्हां दोनों पार्ट्स दे विच ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होएगी बेटा जी, तो हुण आपां इन्हां दो मतलब एक गिवन बॉडी नू दो पार्ट्स च डिवाइड इदां करना कि ये फोर्स मैक्सिमम हो जाए फॉर गिवन डिस्टेंस। हुण आ दोनों पार्ट्स बेटा कॉन्स्टेंट्स है और टोटल मास भी कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब स्मॉल एम वेरिएबल है। तो ये फोर्स मैक्सिमम, तो मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन क्या आ गई, अगर ये फोर्स मैक्सिमम होना चाहती है तो डी एफ बाई डी एम मस्ट बी 0। तो वेरिएशन ऑफ दिस फोर्स विद एम वेरिएबल के नाल इसकी वेरिएशन 0 होनी चाहिए। हुण बेटा इस फार्मूला च देखो दोबारा जी आर स्केयर, हुण बेटा जो तुसी इस इक्वेजन नू डिफरेंशिएट करोगे तो जी बाय आर स्केयर, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स है दोनों, ये तो बाहर आ गए, तो आप सिर्फ डिफरेंशिएट के नू करना इस इक्वेजन नू। तो आ दोनों तो 0 नहीं हो सकते, इसका मतलब आ पोर्शन 0 होने का मतलब इनू डिफरेंशिएट करो। तो हुण बेटा हुण इनू डिफरेंशिएट करो, क्योंकि आ कॉन्स्टेंट है बेटा, आ वेरिएबल है, तो आ कॉन्स्टेंट रहेगा। ये एम नाल स्मॉल एम नू डिफरेंशिएट किया 1 आ जाएगा,
एम स्क्वेयर नू एम नाल डिफरेंशिएट करो 2m आ जाएगा इज इक्वल तो इत्थों हुण रिजल्ट की निकलिया बेटा तुहाडा कि अगर तुसीं किसी गिवन बॉडी नू दो पार्ट्स दे विच स्प्लिट करते हैं तो अगर दोनों पार्ट्स दे मासिस बराबर है अगर दोनों पार्ट्स दे मासिस बराबर है ओनली दैन दोनों पार्ट्स दे विच जिहड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट वुड बी मैक्सिमम क्योंकि स्मॉल एम कैपिटल एम टोटल मास है ना तो स्मॉल एम एक पार्ट का मास है तो रेशो 1/2 का मतलब है कि दूसरा पार्ट का मास भी स्मॉल एम ही है ना मीनस दोनों का मास टोटल मास का हाफ होना चाहिए मीनस अगर दो मासिस दे विच या गिवन मास तो अगर दो पार्ट्स बनाना चाहते आप बॉडी के तो उन्होंने मासिस अगर बराबर होंगे ओनली दैन उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होएगी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा तो इन्हों दिमाग च रख लेना ना नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 two particles of equal mass move in a circle of radius small r under the action of their mutual gravitational attraction and if the mass of each particle is capital M then the speed of each particle is हुण आ देखो बेटा आ मैं ड्रॉ कर लिया एक सर्कल तो आ सर्कल का सेंटर है तो अगर आ एक पार्टिकल कैपिट तो दूजा पार्टिकल भी डायमीट्रिकली ऑपोजिट है हुण ये दोनों पार्टिकल्स ना सर्कल च मूव कर रहे हैं विद सेम स्पीड हुण देखो हुण कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल च घूम रहा ना तो उस पार्टिकल के उपर जो नैट फोर्स है वो किस तरफ लगनी चाहिए है बेटा हुण दोबारा गल नूं सुनियो अगर कोई पार्टिकल सर्कल दे विच कॉन्सटेंट स्पीड नाल मूव कर रहा तो उस पार्टिकल दे उपर नैट फोर्स किधर नूं लगनी चाहिए है सेंटर ऑफ सर्कल वाल नूं हुण अगर आपां इन्हां दोनों चों किसी एक पार्टिकल नूं कंसीडर कर लो तो अगर ये पार्टिकल सर्कल च घूम रहा तो इस पार्टिकल ते नैट फोर्स सेंटर वाल नूं कौन लगा रहा इस पार्टिकल ते ये वाले पार्टिकल की ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है और ये तो आ जी फोर्स है इस पार्टिकल ते लग रही है इस पार्टिकल के मास करके मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये कितनी होनी चाहिए है न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंगली G m1m2 ओवर डिस्टेंस का स्क्वेयर हुण आ जिहड़ा डिस्टेंस है अगर आर रेडियस है बेटा तो 2r स्क्वेयर हो जाना क्योंकि आ डिस्टेंस डायमीटर के बराबर है ना 2r है तो वह स्क्वेयर हुण इस फोर्स ने की प्रोवाइड करना बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स तो ये वाली फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है बेटा तो एक एम नाल एम कैंसल आउट हो गया एक आर नाल आर कैंसल आउट हो गया तो हुण तुसी वी निकालना कि आर देख लो स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल निकालनी है ना तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट तो ये थोड़ा आंसर आ जाएगा ना देन क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा हुण क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसकी स्टेटमेंट है टू इक्वल मासेस स्मॉल एम एंड स्मॉल एम आर हंग फ्रॉम ए बैलेंस हुज स्केल पैनस डिफर इन वर्टिकल हाइट बाय एच स्केल पैन समझ गए तकड़ी जी है वो जोड़े दो पैनस है वो एक थोड़ा उच्चा वा एक नीवा है ना तो आप शो कर दें लैफ्ट पैन नीचे है राइट पैन ऊपर नूं है और दोनों दे विच एच हाइट का डिफरेंस है
और अगर बेटा आप मान लीए सरफेस ऑफ अर्थ, तो अगर आ पार्टिकल है और आ पार्टिकल है, दोनों के मासिस इक्वल है, पर एट पॉइंट ए जो वेट है वो हो गया एम जी ए। जी ए मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट ए, और इस पार्टिकल का वेट है एम जी बी। जी बी का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी। और सानू पता ना इत्थे इस न्यूमेरिकल च केड़ा कंसैप्ट लगना पुत कि हाइट दे नाल जी की वैल्यू चेंज होंदी है ना, वो वाला कंसैप्ट है। हुण हाइट दे नाल जी की वैल्यू कितना लिखते हैं बेटा? हाइट दे नाल याद है जी एम ओवर आर प्लस, ठीक है। अच्छा, फिर तुहानू याद है कि अगर अर्थ के सरफेस तो हाइट घट है तो फिर आ वाला जो फार्मूला वा ये इदा बन जाता जी 1 - 2h/r बाइनोमियल थ्योरम तो बाद। तो इस फार्मूला दे विच एच की है अर्थ के सरफेस तो हाइट। हुण देखो अगर अर्थ का सरफेस है तो आप आ वाली हाइट मान लेने बेटा एच ए, और आ हाइट है एच बी। हुण एच बी हाइट तुसी की लिख सकते हैं? एच ए प्लस एच। तो आ जिहड़ा पॉइंट है इसकी हाइट की लिख सकते हैं? इत्थे तक एच ए है प्लस एच। हुण इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली बेटा ए पॉइंट ते जी कितना होएगा? जी 1 - 2 एच ए बाई जी आर, और बी पॉइंट ते जी 1 - 2 एच बी बाई आर। वन माइनस टू एच बी की जगह लिख सकते हैं एच ए प्लस एच बाय आर। हुण दोनों के जिहड़ा वेट का डिफरेंस आएगा पुत वो एरर है। तो वेट का डिफरेंस वेट एट पॉइंट ए माइनस वेट एट पॉइंट बी, तो ये डिफरेंस की आ गया एम जी ए माइनस एम, एम कॉमन है बेटा जी ए माइनस जी बी। हुण जी ए की वैल्यू तो जी बी की वैल्यू पुट कर लो। जी ए की वैल्यू आ गई जी माइनस 2 जी एच ए बाय आर, माइनस जी बी की वैल्यू कितनी है? जी माइनस 2 जी एच ए प्लस एच बाय आर। हुण इनू सॉल्व कर लियो बेटा, आ प्लस जी है माइनस जी है। अच्छा, आ माइनस 2 जी एच ए बाय आर है, माइनस 2 जी है ना, आ माइनस माइनस प्लस होके आ भी कट्टिया जाना ना आपस, बचना सिर्फ की है एम, आ माइनस ने प्लस करता तो 2 जी एच बाय आर। तो आ साडा आंसर आ गया। पर आंसर देखो बेटा वो काहदे च दिता थानू? डेंसिटी ऑफ अर्थ। हुण थानू डेंसिटी ऑफ अर्थ का फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि स्मॉल जी है जी एम बाय आर स्क्वेयर। तो जिहड़ा मास है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो स्मॉल जी की वैल्यू 2 जी बाय आर स्क्वेयर, तो स्मॉल जी की वैल्यू 4/3 पाई रो जी आर। तो आ वैल्यू इत्थे पुट कर दो बेटा 2m बाय आर एच, और स्मॉल जी की वैल्यू कितनी है? 4/3 पाई रो जी आर। आर आर कटेगा बेटा, तो ये साडा आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा? अच्छा, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे विच बेटा देखो
imagine a light planet revolving around a very massive star in a circular orbit of radius small r with a period of revolution t. Imagine a light planet revolving around a very massive star. A star है एक, in a circular orbit of radius small r with time period capital T. If the gravitational force of attraction between the planet and the star is proportional to, ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤ, ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜੋ ਪਲੈਨਟ ਇਸ ਸਟਾਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ, m ओमेगा स्क्वेयर r। ओमेगा की है बेटा इस प्लैनेट की एंगुलर वेलोसिटी जो कि 2 पाई बाय टाइम पीरियड है। हुण ये सेंट्रीपिटल फोर्स कित्थों मिलनी है, जेड़ी इस प्लैनेट ते स्टार ने फोर्स लगानी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। पर हुण तुहाडे इस केस च पता उन्हें की कहा कि जिहड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आर दी पावर, स्टेटमेंट पढ़ो बेटा, वो कितना डिपेंड है आर के उपर, आर रेस टू पावर 5/2। तो आप एफ इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मान लिया ना आप अपने काम को ईजी करने। तो m ओमेगा स्क्वेयर r इज इक्वल टू के आर 5/, तो m ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू के आर ये नीचे चला गया तो r दी 3/2 हो जाना। हुण ओमेगा स्क्वेयर m भी कॉन्स्टेंट है, k भी कॉन्स्टेंट है ना। ओमेगा स्क्वेयर च नूं आपां 4 पाई स्क्वेयर बाय टी स्क्वेयर लिख सकते हैं ना पुत। तो आ भी कॉन्स्टेंट है, आ भी कॉन्स्टेंट है, आ भी कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली नहीं कहना, टी स्क्वेयर इज इनवर्सली है ना एक्चुअली। तो इट मीनस टी तो थानू आंसर देखो ऑप्शन केड़ी दिती है उन्हें, स्क्वेयर ऑफ टाइम पीरियड देखना पुत। तो फिर आप ये ते रखना वा, इनू आप आर दी पावर -3/2 भी लिख सकते। तो हुण एक्चुअली ये उन्हें की लिखा, उन्हें ना टर्म जिहड़ी गड़बड़ की है, प्रोपोर्शनल टू लिखा आर दी पावर 5/2। तो अगर प्रोपोर्शनल है तो आ प्रोपोर्शनल ही है ना, तो आ आंसर आना थोड़ा। टी स्क्वेयर की वैल्यू क्लीयर होई गल पुत्र। आया ना, एक दूजे दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना पुत्र, आंसर आया। क्योंकि आ तीनों कॉन्स्टेंट है ना बेटा, टी स्क्वेयर थले है, आर ऊपर है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनू ठीक कर लियो है ना, तो आंसर्स नू ठीक कर लियो। अच्छा फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे विच देखो, the masses and radii of earth and moon are m1 r1 m2 r2 respectively, their centers are at a distance d apart, the minimum, आ देखो आ अर्थ है, और आ मून है, और इन्हां दे सेंटर्स दे विच डिस्टेंस स्मॉल डी दिता वा ना तुहानूं। द मिनिमम स्पीड विद विच ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m शुड बी प्रोजेक्टेड
फ्रॉम ए पॉइंट मिडवे बिटवीन द टू सेंटर सो एज टू एस्केप टू इन्फिनिटी। गल सुन, तो मिडवे का मतलब आ गया आ पी पॉइंट जिहड़ा इस सेंटर तो भी d/2 ते है, इत्थों भी d/2 ते। तो प्रोजैक्ट करन तो पहला इस पार्टिकल की टोटल मकैनिकल एनर्जी कितनी है बेटा, तो ये पार्टिकल अर्थ नाल भी इंटरैक्ट कर रहा, तो अर्थ करके भी यदि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है G(m1m) ओवर डिस्टेंस, और ये पार्टिकल मून नाल भी इंटरैक्ट कर रहा। प्लस हुण जदों आपां इनू मिनिमम वेलोसिटी एस्केप नाल थ्रो करना तो यदी काइनेटिक भी आ जानी ½mv², तो टोटल 0 हो जानी। उत्थों आपां ve की वैल्यू निकाल लें। आ स्मॉल m कैंसल आउट हो जाने बहुत सारे। तो हुण आ वाली टर्म एक साइड ते ले जानी है, उस तो बाद v ही सॉल्व कर ली। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसके अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट है, इफ ए पार्टिकल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड रीचेज ए हाइट ऑफ 6400 किलोमीटर, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज। हुण ध्यान दिओ बेटा, हुण तुहानू गल याद आनी चाहिए है, तुहानू दस्सिया सी अगर कोई भी पार्टिकल कोई भी ऑब्जेक्ट किसी हैवनली बॉडी के सरफेस तो प्रोजैक्ट हो रहा, तो अगर वो हाइट मैक्सिमम हाइट अगर रेडियस ऑफ अर्थ दे नालों बहुत ज़्यादा छोटी है, तो वो जी काइनेटिक एनर्जी है ½ mv², वो mgh च कन्वर्ट हो जानी है ना इदा। पर इत्थे जी हाइट दी है, नोट करो कितनी दी है बेटा थानू, 6400 किलोमीटर। यदा मतलब हाइट बहुत ज़्यादा वा। तो इस यदा मतलब इस केस दे विच जो काइनेटिक एनर्जी है सरफेस ते, वो मैक्सिमम हाइट ते जाके जो पोटेंशियल एनर्जी च कन्वर्ट होनी कितनी आनी, ½ mv² इज इक्वल टू mgh/1 + h/r। अच्छा हुण रेडियस ऑफ अर्थ भी 6400 है, एच भी, तो एच आर के बराबर है। तो एम कटिया गया पुत, v²/2 इज इक्वल टू gr/1 + r/r। gr/2 2 कटिया गया, v इज इक्वल टू √। और ये वैल्यूज पुट करके g और r दियाँ वो सॉल्व कर लियो। बस ध्यान ये रखना r की वैल्यू पुट करते वक्त उन्होंने मीटर च कन्वर्ट कर लेना। गॉट इट। तो हाँ ये बेटा ध्यान रखना वा। हुण देखो क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए रॉकेट इज फायर्ड विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2√gr नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एंड कॉस अपवर्ड थ्रोन अपवर्ड इट्स स्पीड इन द इंटरस्टेलर, मतलब इन्फिनिटी ते स्पीड लभनी है। हुण आ वाली जी वेलोसिटी है ना, ये ग्रेटर दैन एस्केप वेलोसिटी है, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी की होंगी पुत √2gr है ना। तो आ जी वेलोसिटी ऑफ प्रोजैक्शन है ये एस्केप तो ज़्यादा वा। यदा मतलब ये पार्टिकल जोड़ा वा ना, ये थ्रो होने तो बाद इन्फिनिटी ते पहुंचने तो बाद भी मोशन च है, तो थानू वो वेलोसिटी किद्दां निकालनी आनी चाहिए है। तो इन्हें इन्फिनिटी ते पहुंच के भी मोशन एक्वायर मतलब अटेन करना, मतलब पोजैस करना ही करना। तो इत्थे बेटा जो आप इतों इत्थे जाने लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मकैनिकल एनर्जी लगाने, सो इत्थे इहदी एनर्जी की सीगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है ना। और इत्थे इन्फिनिटी ते पहुंच के पोटेंशियल तो 0 हो गई, पर काइनेटिक स्टिल ½ mv² है ना, याद है ना। फिर उस तो बाद स्मॉल m कैंसल आउट हो गया, फिर आप 2 नाल दोनों नू मल्टीप्लाई करता सी,
तो v स्क्वेयर इज इक्वल टू v स्क्वेयर माइनस और आ वैल्यू एस्केप वेलोसिटी का हुण इत्थे पुट कर दिओ बेटा। हुण इहदा स्क्वेयर बनेगा 4gr और इहदा स्क्वेयर बनेगा 2gr। इहदा मतलब इहदी जो इन्फिनिटी ते वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी के बराबर होएगी। गॉट इट? तो फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखो पहला। जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये स्काई लैब ऑफ मास, स्काई लैब मीन्स सैटेलाइट ही है, मास स्मॉल m kg is first launched from the surface of earth in a circular orbit of radius 2r। तो आ है अर्थ बेटा, तो इस सरफेस तो पहला आपां नूं इत्थे पहुंचाया है ना, और आ रेडियस 2r है, and then it is shifted from this circular orbit to another circular orbit of radius 3r। और उस तो बाद फिर उन्होंने आपां पहला P तो इस ऑर्बिट पहुंचाया, फिर इस ऑर्बिट तो इत्थे पहुंचाता, और इस ऑर्बिट का रेडियस 3r है। पुत्र इहदे च निकालना की है तुसी the minimum energy required to place the lab in the first orbit and to shift the lab from first to second orbit। तो मतलब पहला आपां सरफेस तो इत्थे पहुंचाने दे लई, हुण इत्थे देखो इत्थे इहदी सारी पोटेंशियल एनर्जी है पुत, किन्नी इत्थे इहदी एनर्जी है -gmm/r। पर जदों इत्थे पहुंचना ऑर्बिट च, रैसट तो नहीं है, इन्हें चलना ना, घूमना वा, ध्यान रखियो ये गल, तो इत्थे दी मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जानी है -gmm/2 रेडियस। रेडियस कितना है हुण, मतलब ये हुण तुहानूं कंसैप्ट पता किहड़ा याद आना चाहिए कि जदों कोई भी सैटेलाइट अपने ऑर्बिट च घूमदा वा तो उसदी मैकेनिकल एनर्जी की हुंदी पुत -g(M)(m)/2 ते रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट। हुण इत्थे उहदा रेडियस ऑफ ऑर्बिट 2r है ना, तो इहदा मतलब तुसी पहले केस च इहदे विचों आ माइनस करना, तो वो आंसर आ जाना। और उस आंसर दे विच फिर बाद चों पता की करना, तुसी gm की जगह ते तुसी स्मॉल gr² पुट कर लेना ना। तो आ फाइनल है, ये इनीशियल है, फाइनल जो इनीशियल माइनस करके वर्क डन आ जाएगा। और सैकेंड केस च बेटा तुसी की कैलकुलेट करना कि पहला सैटेलाइट इत्थे है ना इस ऑर्बिट फिर इत्थे भेजना, हुण आ इहदी फाइनल हो गई, आ इनीशियल है, तो इनीशियल आ गई -gmm/ और उस तो बाद gmm/ और gm की वैल्यू की जगह gr² लिख लेना ना तुसी, क्योंकि आंसर स्मॉल g की टर्म च है, तो ये सॉल्व कर लेना। मतलब अर्थ के सरफेस तो फस्ट ऑर्बिट च भेजन दे लई कितना वर्क करना पिया, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनीशियल। और सैकेंड केस च फस्ट ऑर्बिट तो सैकेंड ऑर्बिट भेजन लई तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इन सैकेंड ऑर्बिट और ए मैकेनिकल एनर्जी इन फस्ट ऑर्बिट, वो डिफरेंस ले लेना और gm की जगह gr² पुट कर देना। क्लियर? हाँ, तो मतलब इस केस दे विच सानू स्टेटमेंट दित्ती सी स्काई लैब ऑफ मास स्मॉल m kg इज फर्स्ट लॉन्च्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ in a circular orbit of radius 2r and then it is shifted from circular orbit to another circular orbit of radius 3r. The minimum energy required to place the lab in the first orbit and then to shift the lab from first to second orbit. तो जदों सरफेस तो फर्स्ट ऑर्बिट भेजना तो आ उहदी इनीशियल मैकेनिकल एनर्जी है, इहदी फाइनल है, और जदों उहनूं फर्स्ट तो सैकेंड भेजना तो आ उहदी इनीशियल है और आ इहदी फाइनल है। फाइनल माइनस इनीशियल एनर्जी रिक्वायर्ड आ गई,
और वो जी एम की वैल्यू जी आर स्क्वेयर ले लेनी। तो ये है बेटा रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, ध्यान दियो हुण इत्थे ना शैल थ्योरम यूज होनी है। टू कॉन्सेंट्रिक शेल्स of masses m1 and m2 are having radii r1 and r2. Which of the following is the correct expression for the gravitational field on mass small m? तो आ देखो बेटा, आ शैल है, इसका मास कैपिटल M1 है और रेडियस R1 है। आ शैल है, इसका मास M2 है और रेडियस R2 है। तो हुण देखियो बेटा, हुण आ जिहड़ा पॉइंट है, अगर आ P पॉइंट है तो मान लो इस P पॉइंट का सेंटर तो डिस्टेंस जो R है वो R2 तो R1 छोटा वा और R1 तो R छोटा है ना, क्योंकि जिहड़ा P पॉइंट है वो पहले शैल के अंदर है। तो हुण बेटा क्योंकि आ जिहड़ा पॉइंट है जिस जगह ते है उस जगह मतलब दोनों मासिस ये तो बाहर है ना, तो यदा मतलब इसनों कोई भी मास अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो ये ते इंटेंसिटी 0 होएगी। मतलब अगर इत्थे कोई पार्टिकल है तो इस पार्टिकल ते फोर्स 0 होनी है, क्योंकि ये मास जिहड़ा वा ये उस जगह ते है जिहदे तो बाहर मासिस है। तो शैल दे अंदर किसी भी पार्टिकल ते वो शैल फोर्स नहीं लगाता। तो आ जिहड़ा पहला शैल है ये भी ये पार्टिकल अंदर है और सैकेंड शैल भी ये अंदर है, तो फोर्स नहीं लगनी। तो अगर फोर्स नहीं लगनी तो इस जगह ते इंटेंसिटी भी 0 ही है, क्योंकि ये पार्टिकल एक तरह का टेस्ट मास हो गया ना, फोर्स पर यूनिट मास वो इंटेंसिटी है। तो अगर फोर्स नहीं लग रही तो इंटेंसिटी भी 0 है। अच्छा, फिर बेटा अगर ये पार्टिकल इत्थे है तो आ जिहड़ा आर है ਇਹਦੇ ਲਈ, तो ये R1 तो वड्डा वा पर R2 तो छोटा वा। हुण इत्थे पार्टिकल ते क्योंकि आ जिहड़ा शैल है ਇਹਦੇ ਲਈ ये पार्टिकल बाहर है, तो ये करके फोर्स लगेगी कितनी GMM बाय R स्क्वेयर, है ना। तो इस पार्टिकल ते आ शैल फोर्स लगाएगा G, इस शैल का मास पार्टिकल का मास, ਇਹਦਾ मतलब और आ जिहड़ा शैल है ਇਹਦੇ ਲਈ ये पार्टिकल अंदर होने करके फोर्स नहीं लगनी। तो इट मीनस इस पॉइंट ते इंटेंसिटी की हो जानी है फोर्स पर यूनिट मास। तो ਇਹਦਾ मतलब इंटेंसिटी होएगी GM1 बाय R स्क्वेयर, पर R की वैल्यू R2 तो घट है R1 तो ज़्यादा वा। और तीसरी ऑप्शन है बेटा आ वाली। हुण इस केस दे विच जिहड़ा R है वो R1 तो भी वड्डा वा ते R2 तो भी वड्डा है ना, ठीक है। हुण इस पॉइंट ते जे पार्टिकल है तो उहदे ते आ वाले शैल ने भी फोर्स लगानी है कितनी GMM बाय R स्क्वेयर, और इस शैल ने भी लगानी है कितनी GMM बाय। तो अगर ये फोर्स है तो इंटेंसिटी कितनी होनी इस जगह पे बेटा, इंटेंसिटी हो जानी है फोर्स बाय एम GM1 प्लस M2 ओवर R स्क्वेयर। पर इत्थे हुण R की है R2 तो भी वड्डा और R1 तो भी ग्रेटर। हुण ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लो बेटा। तो डी ऑप्शन सही आएगी ये, है ना। इन्होंने सारे विचों आ ऑप्शन है, देखो ये ऑप्शन डी बन रही है, तो ये करेक्ट है। तो इदा टिक करनी आनी चाहिए है। समझ आई है गल, मतलब ये शैल थ्योरम की कंसैप्ट है।
हाँ बोलो। आ वाला, आ वाला, आ वाला है ना, आ रिजल्ट ट्रू है ना। फिर देखो बेटा 11th देखो, a satellite is revolving in a circular orbit at a height h from earth's surface, और h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਧਿਆਨ ਦਿਓ बेटा, सैटेलाइट जिस जगह ਤੇ उड़ रहा वा उत्थे h ਦੀ वैल्यू की है, बहुत छोटी है रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले। तो हुण आ देखो, आ अर्थ है पुत, आ पी पॉइंट है और आ एच है, आ सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट की वेलोसिटी है ऑर्बिटल, और क्योंकि एच की वैल्यू आर तो बहुत छोटी है, तो थानू याद होना चाहिए, तुम सीधा ही लिख सकते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी नीयर द सरफेस ऑफ अर्थ √GR होंगी है। मतलब इस कंडीशन जो सैटेलाइट है, वो वेलोसिटी √GR है। पर अगर आप इस जगह तो मतलब हाइट एच तो किसी पार्टिकल नू प्रोजैक्ट करना, इनफिनिटी ते भेजना विद एस्केप वेलोसिटी, तो आ देखियो बेटा, आ सरफेस ते पॉइंट है और आ हाइट एच ते पॉइंट क्यू है। तो क्यू पॉइंट ते एस्केप वेलोसिटी जी है, अच्छा ये जिधर मर्जी हो सकती एस्केप वेलोसिटी, उसका कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये भी इनफिनिटी ते जाना। हुण इस पॉइंट ते एस्केप वेलोसिटी कितना कढ़नी है, तो जोड़ा पार्टिकल क्यू पॉइंट ते है वो पहला की है पोटेंशियल एनर्जी कितनी, -GMM/R+H, क्योंकि इस पार्टिकल का सेंटर तो दूरी R+H है, प्लस हाफ mv²। हुण इथों हाफ mve² की आ गया बेटा, GMM/m कटिया गया पुत्र, तो ve² कितना हो गया, GM/R+H²। और क्योंकि h r तो बहुत छोटा वा, तो इत्थे निगलैक्ट होके हुण इहदे अकॉर्डिंगली ve कितना बन जाना, √2GR। इसका मतलब इस पॉइंट ते सैटेलाइट की वेलोसिटी इन्नी है, जबकि इस पॉइंट तो प्रोजैक्ट होने लिए, एस्केप करने लिए वेलोसिटी चाहिए है इन्नी। इट मीनस कितनी वेलोसिटी बढ़ानी पएगी, डिफरेंस। आ कॉमन आ गया बेटा, तो ये आंसर आ गया। क्लियर है? अच्छा, हुण भी क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ये अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट पढ़ो बेटा। ये थोड़ा अलग कंसैप्ट है, नवा है थोड़े लिए, पर इंपॉर्टेंट बहुत है। टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 and m2 are initially at rest at infinite distance। आ जिहड़ा डिस्टेंस है ना, ये इनफाइनाइट है, बहुत ज़्यादा वा। हुण जदों ये दोनों पार्टिकल्स इनिशियली रेस्ट ते भी है, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, और इन्हां दे विच डिस्टेंस भी इनफाइनाइट है, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। इसका मतलब इस सिस्टम की मकैनिकल एनर्जी इनिशियली जीरो है, प्लस मोमेंटम भी, ये भी रेस्ट ते है, ये भी रेस्ट ते है, जीरो है। अच्छा, हुण उस तो बाद की होया, दे आर अलाउड टू मूव टूवर्ड्स ईच अदर अंडर द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एंड देयर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एट ए सैपरेशन डिस्टेंस आर बिटवीन दैम। हुण ध्यान दिओ, हुण बेटा ये पार्टिकल्स पहला बहुत दूर है और ये रेस्ट ते है, पर उस तो बाद जदों आपां इन्हां नूं छड्डिया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स करके एक दूजे वाल आन लग पे।
ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ d ਹੈ ਤਾਂ ये पार्टिकल और ये पार्टिकल दोनों ते एक दूजे करके फोर्स लग रही है, तो ये एक्सेलरेट हो रहे हैं, तो ये स्पीड अप हो रहे हैं, तो इन्हां दी वेलोसिटी v1 ते v2 हो गई। हुण बेटा इस वक्त इन्हां दी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, और इन्हां दी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? माइनस जी m1 m2 बाय डी। तो मकैनिकल एनर्जी कितनी है इन्हां दी? k प्लस यू। और मोमेंटम कितनी है? m1 v1 माइनस m2 v2। ध्यान रखियो ये क्यों मैं इतना लिया? आ इनिशियल है, आ भी इनिशियल है, आ फाइनल है, आ भी फाइनल है, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर है ना, तो डायरेक्शन एक दूजे के ऑपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस। हुण बेटा क्योंकि ये दो पार्टिकल्स है तो साडा ये सिस्टम कादा बनिया होया? दो पार्टिकल्स तो अगर सिस्टम दो पार्टिकल्स का बनिया होया तो इस सिस्टम ते बाहरों तो कोई फोर्स नहीं लग रही, और अंदरली फोर्स की है पुत्र? कंजरवेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स। इस करके बाहरों क्योंकि फोर्स नहीं लग रही तो मोमेंटम भी कंजर्व है, तो अंदरली फोर्स भी कंजरवेटिव है, इस करके मकैनिकल एनर्जी भी कंजर्व है। तो इट मीनस लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मोमेंटम तो PI इज इक्वल टू PF तो m1 v1 माइनस m2 v2 इज इक्वल टू 0, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तो आ 0 है ना, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। आ दो इक्वेशंस आ गई थोड़े को। हुण तुसीं की कर सकते हैं? जिद्दां इत्थों v2 की वैल्यू निकाल के इत्थे पुट कर दिओ और v1 निकाल लेना, और फिर इत्थों v1 की वैल्यू पुट कर देनी ये तो v2 निकाल लेना। हुण इन्हां दी रिलेटिव वेलोसिटी की बनूगी बेटा? क्योंकि v1 v2 एक दूजे वाल आ रही हैं, तो v रिलेटिव की आ जाना? v1 प्लस v2। तो ये आंसर आ जाना थोड़ा। मतलब आ दो इक्वेशंस नू सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो इन्हों सॉल्व करने का एक शॉर्टकट मैथड भी है, ये तो प्रॉपर मैथड है ना, वो बारे भी आप गल करांगे। तो मतलब एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मोमेंटम, दोनों अप्लाई हो रहे। ठीक है, इनू आप रिड्यूस्ड मास नाल भी सॉल्व कर सकते हैं, बट वो कंसैप्ट फिर मैं अगले लैक्चर च दसांगा बुत, है ना। फिर एक तरह ये नाल दी प्रॉब्लम लिया के सॉल्व करांगे तो उन्होंने शॉर्टकट आ जाएगा। मतलब दोनों मैथड्स पता होने चाहिए है भी किहड़े अप्लाई किए है, क्योंकि इत्थे जिहड़ा सिस्टम है उत्थे बाहरों कोई फोर्स नहीं लग रही, दो पार्टिकल्स का बनिया, जिहड़ी फोर्स लग रही है इंटरनल है और वो भी कंजरवेटिव है, इस करके मोमेंटम के नाल नाल मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व रहनी है। सो ये इस तरीके नाल सॉल्व करना।